हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दिग्गज कंपनियों के बारे में। एक है इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस और दूसरी है इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक। दोनों के ही शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, दोनों के ही शेयर्स में लगातार प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों ही कंपनियों के बारे में और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं और ये गिरावट और कितनी गहरा सकती है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस के साथ। 6122 का शेयर है, आज 6.5% की गिरावट है। भयंकर गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है, 416 रुपए डाउन है ये। और एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में बजाज फाइनेंस के शेयर में 11 से 12% की गिरावट है। 7140 रुपए का शेयर 6122 पे आ चुका है, 1000 रुपए से भी ज्यादा डाउन है ये। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में बजाज फाइनेंस के शेयर में 12% का ग्रोथ अभी भी है। 4475 रुपए का शेयर था, बड़ा बाउंस बैक आया, बढ़िया बाउंस बैक आया, 7600 रुपए तक चला गया, 800 रुपए तक गया था ये, वापस टूट के नीचे आया 6500 तक, वापस बड़ी रफ्तार पकड़ी और 7800 रुपए तक दोबारा पहुंचा। अब दोबारा गिरावट आई है और ये गिरावट बहुत 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 बड़ी है। एक इनिशियल सपोर्ट 6000 रुपए का आप मान के चल सकते हो, लेकिन अगर उस सपोर्ट को मेंटेन नहीं कर पाया तो नीचे और बड़ी गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप शेयर है, 3,75,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 28 लाख का है, जो कि अगेन बड़ा वॉल्यूम है, क्योंकि शेयर प्राइस जिस तरीके से है डेफिनेटली इतने वॉल्यूम्स भी बड़े होते हैं। प्रमोटर के पास 56.03% की होल्डिंग है, 22.85% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 7.43 म्यूचुअल फंड, 0.98 इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व प्रमोटर है, यहां पर 52.65% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। बजाज फाइनेंस की मैं बात करूं तो बजाज फाइनेंस में अगर हम देखें तो 22% लोग कह रहे हैं बेच दो भैया बेच दो, जबकि 68% लोग कह रहे हैं खरीदो यहां पर। और तो और टारगेट्स अगर देखें तो भैया 9500 से 9000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल रहे थे हर बड़े ब्रोकरेज फर्म के जनवरी महीने में, ठीक है। लेकिन देखो जनवरी में और मार्च में बड़ा फर्क आ चुका है। अब जनवरी में ये रशिया और यूक्रेन वाला क्राइसिस नहीं था, अब है। और अभी की जो हालत है वो डेफिनेटली उतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। 9,965 करोड़ का रेवेन्यू आज 26,665 करोड़ पर पहुंच चुका है। और प्रॉफिट की जहां तक बात करें तो भाई साहब 1,836 करोड़ का प्रॉफिट 5,200 करोड़ पर पहुंच गया था। 2021 में ये टूटकर 4,400 करोड़ रहा, लेकिन 2022 में ये जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 2,125 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। इससे पहले सितंबर में 1,480 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। कम से कम कंपनी 6,000 करोड़ का प्रॉफिट या उससे ज्यादा का करने वाली है आने वाले 2022 फाइनेंशियल ईयर में। बजाज फाइनेंस की मैं बात करूं तो खरीदारी का सही मौका है। शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, 89 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 24 का है। मतलब महंगा तो है, देखो बजाज फाइनेंस हमेशा से महंगा ही रहा है। 59% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। देखो मेरी अगर मैं बात करूं अपने आप की तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस अभी और करेक्शन आना बाकी है यहां पर। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि 6,000 रुपए का इनिशियल सपोर्ट है, अगर उसको मैनेज कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए बजाज फाइनेंस मेरी तरफ से जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है खरीदारी में। लेकिन हाँ, कंपनी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखो अगर हम देखें तो जब 2020 में कोरोना इंडिया में आया था तब इस कंपनी की हालत भयंकर तरीके से टूटी जरूर थी। आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपए का ये शेयर था और टूट के 1,800 रुपए तक पहुंच गया था, उससे भी नीचे गया था ये। लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी वो बहुत शानदार है और हर बार ये हुआ भी है, जब भी टूटा है उससे ज्यादा बड़ी रफ्तार से ये भागा है। तो बजाज फाइनेंस देखो गिरावट आई है, थोड़ी और गहरा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं।
तो लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी ये जो झटके हैं ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी थोड़ी और करेक्शन आ सकती है। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करिए तब तक जब तक ये जो डाउन ट्रेड है ये खत्म नहीं होती। डाउन ट्रेड मतलब लगातार ये जो गिरावट है वो जब तक ना खत्म हो तब तक अभी जल्दबाजी मत करना। पहले ये जो एक तरफा गिरावट है उसका रुकना जरूरी है, कहीं पर एक सपोर्ट बनना जरूरी है, वो जब बनेगा तब खरीदारी के मौके भी बनते नजर आएंगे। दूसरा HDFC बैंक, मेरा फेवरेट बैंक है ये, और भैया बैंकिंग सेक्टर का बादशाह भी है ये। 3% की गिरावट है, 1323 पे आ चुका है, और ये भी एक महीने में लगातार टूट रहा है। यहां पर भी 10% की गिरावट देखने को मिली है, 1500 रुपए से लगातार गिरना जारी है इसका। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में HDFC बैंक में 13% की गिरावट है, एक साल का सबसे बड़ा लो बन चुका है। मतलब पूरे साल में ये इतना नीचे नहीं गया है। यहां पर देखें तो 1685 रुपए तक का ये शेयर था, लगातार टूटा है, बाउंस बैक भी आया तो वापस टूट गया ये। लेकिन देखो ये टेम्पररी चीजें हैं, ठीक है, भले ही लगेगा यार एक साल में का सबसे बड़ा लो बना दिया, लेकिन 10 साल की मैं बात करूं तो आप देखोगे लगातार ये बढ़ रहा है। डेफिनेटली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है, कंपनी मार्केट लीडर है, तो भैया गिरावट में भी खरीदारी के मौके बनेंगे वहां पर। लेकिन कंपनी बिजनेस उतना अच्छा नहीं है और टूट रहा है, तो भैया गलती से भी उसको एवरेज करने की कोशिश मत कर लेना। अच्छी कंपनी को ढूंढो भैया, बढ़िया से बढ़िया कंपनी आपको ये वक्त में सस्ते दामों पर मिलने वाली है, और अभी भी मिल सकते। देखो अभी भी मार्केट की गिरावट रुकी नहीं है, थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उस गिरावट में खरीदारी के बढ़िया ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो मार्केट एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना है, बढ़ना ही है मार्केट। यहां पर देखिए लार्ज कैप शेयर है, 7,23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 1,35,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। और भैया इसके सबसे बेहतरीन चीज है HDFC की कि प्रॉफिट देखो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली करती है ये बैंक। रेवेन्यू इनका 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। HDFC बैंक के बारे में अगर हम देखें तो 24% लोग कह रहे हैं बेच दो, क्योंकि अभी की हालत ऐसी है कि भैया HDFC ग्रुप में सबसे ज्यादा गिरावट है। चाहे HDFC लाइफ हो, HDFC AMC हो, HDFC बैंक हो, या भैया HDFC लिमिटेड हो, HDFC के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को हमें अभी के वक्त में देखने को मिल रही है। और कंपनी देखो ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई दिक्कत है, भाई दिक्कत कोई नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, 73,000 करोड़ के रेवेन्यू अब देखे तो 1,28,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, और ये और बढ़ने वाले हैं समय के साथ साथ। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, कंपनी के प्रॉफिट्स 31,850 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, और अभी और ज्यादा होगा, क्योंकि अब तो भैया 10,000 करोड़ का क्वार्टरली इनका प्रॉफिट है। तो कंपनी बेहतरीन है, दिक्कत वाली बात कोई नजर नहीं आती है मुझे। 23 का पी है, जो देखा जाए तो सेक्टर पी से कम है। 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। होल्डिंग्स की मैं बात करने जाऊं तो भैया प्रमोटर के पास 25.80% की होल्डिंग है, 14.98 म्यूचुअल फंड के पास है, 8% के आसपास की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, लेकिन एफआईएल सबसे ज्यादा बड़ी होल्डिंग में 37.47%। HDFC डेफिनेटली मुझे ये बैंक पसंद है, और मैं यही कहूंगा कि अगेन ये मैं नहीं कहूंगी जाके खरीद लो इसको, ठीक है, अपने एक साल के लो पर बैठा जरूर है, मतलब खरीदारी के मौके जरूर है यहाँ पर। हर गिरावट में खरीदारी के मौके, हर 100 रुपए की गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। दिक्कत की कोई ज्यादातर बात मुझे यहाँ पर लग नहीं रही है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन भी साबित हो सकती है। तो जहां तक बात है भैया बजाज फाइनेंस की, मेरे हिसाब से गिरावट और गहरा सकती है यहाँ पर, तो अभी वेट एंड वॉच करिए यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खरीदारी करी है तो बेच दे, जी नहीं, अगर आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। ये जब भी टूटा है दोबारा अच्छा बाउंस बैक हुआ जरूर है, लेकिन अभी गिरावट बड़ी है यहाँ पर। जब तक ये एक तरफा गिरावट रुकती नहीं है तब तक इंतजार करेंगे तो फायदे में रहेंगे। लेकिन बात जब तक HDFC बैंक की है, 1,300 रुपए से नीचे अगर शेयर जाता है तो धीरे धीरे आप यहां पर शेयर खरीदना शुरू कर सकते हो। अगेन मैं यहां पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं धीरे धीरे, मतलब कि
अगर आपको मान लीजिए कि 100 शेयर खरीदने हैं, 25 खरीदिए, फिर वेट करिए, अगर दोबारा 100 रुपए की गिरावट आती है, दोबारा अगर 1200 के नीचे जाता है तो और 25 क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, दोबारा अगर 100 रुपये टूटता है, हर 100 रुपए की गिरावट में चाहे तो एवरेज करके चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और HDFC बैंक और बजाज फिनांस दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।